स्टार क्लास जीके एंड मैथ में आपका स्वागत है। हम लोग सीखेंगे परसेंटेज का आज पार्ट 3। बहुत छोटा सा है, वीडियो बनाएंगे छोटा सा बिल्कुल। ये कुछ इसमें थोड़ा आपको याद करने के लिए हम कुछ देंगे। अगर ये सब आप याद करते हैं तो आप प्रश्न को हल करने में आपको आसानी होगा। आप बहुत कम समय में प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि लिखा 1% प्रतिशत का मान भिन्न में याद रखें। कुछ ऐसा भिन्न है जो परसेंटेज का मान जो आपको याद रखिएगा तो आपको सहूलियत होगा। जैसे 1% को अगर आप करेंगे तो क्या होगा, 1% का मतलब कितना होता है, 100। ठीक उसी प्रकार लिखा हुआ 20%, तब 20% का मतलब 100। ये क्या में हो गया, भिन्न में हो गया। भिन्न में हो गया। अगर इसको आप काट के छोटा करिए तो काट सकते हैं 20 एक 20, अब 20 पचे 100, यानी आप काट सकते हैं 1/5 पर 1/5। 20% को अगर हम भिन्न में कहें तो 1/5, 1/5 को प्रतिशत में कहेंगे तो 20%। उसी प्रकार 16.2/3%, तो आप इसको भिन्न में करेंगे कन्वर्ट तो 16 48 और 2 कितना 50, 16 48 और 2 50, तो 50। अब प्रतिशत का मतलब कितना, 100, प्रतिशत का मतलब 100। और यहाँ 3 है तो गुना 3 भी लिखेंगे। तो ये क्या हो गया टोटल, 50 वटा में 300 कह सकते हैं। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, 50 से कम 50, सब 50 दूनी 100। अगर आप इसको लिखिएगा तो आप क्या लिखिएगा, 1/6%, 1/6%, 1/3 दूनी 6, 1/6 लिखेंगे। अब इसको हल करिए। 64 98 और 2 कितना 100, अब बटा में 7, अब प्रतिशत का क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। कटता है तो काट दीजिए, 100 एकम में 100, 100 से 100 कट गया तो यह क्या हो गया 1/7, यानी 14.2/7% को आप लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। क्या लिख सकते हैं, 1/7। ठीक। अगर उसी तरह कहेगा कि अगर कोई भिन्न में दिया हुआ है, बटा में दिया हुआ, उसको प्रतिशत में करना है तो क्या सीखे थे कि अगर 1/5 है, इसको हमको प्रतिशत में लाना है तो 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 100 से गुना कर देंगे। कटता है तो काट देंगे, 20 पचे 100, यानी क्या हो गया 20%। यानी इसी में यहीं पर अभी सीखे थे 20% को भिन्न में था 1/5, 1/5 को प्रतिशत में तो 20%, यानी कि 20% को भिन्न में लाना तो 100 से भागा दिए, 1/5 को प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना किए। ठीक उसी प्रकार है 1/4, अगर इसको प्रतिशत में लाना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना किए। काटेंगे, कटेगा तो काट देंगे, 25 चौ 100, यानी क्या हो गया 25%। 1/6, इसको अगर भिन्न में है, प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कटता है तो काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100। अभी हो क्या गया 50/3। अगर इसको हम भागा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 16.2/3%, 16.2/3%, 16.2/3%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको कुछ भिन्न को भिन्न है, इसको प्रतिशत का मान हम आपको लिख के दे रहे हैं। आप इसको याद करने की कोशिश कीजिए, 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगा। आपको एग्ज़ाम में प्रश्न को हल करने में बहुत ही सहूलियत मिलेगा,
बहुत ही आपका समय बचाएगा। 1/2 को हम क्या कह सकते हैं, 50%। 1/3 को 33.1/3%। 1/4 को 25%। 1/5 को 20%। अभी आप हल किए हैं इसको। 1/6 को अभी हल किए हैं 16.2/3%। 1/7 को अभी हल किए हैं 14.2/7%। 1/8 रहेगा तो कि इसको क्या कहेंगे, 12.1/2%। अगर 1/9 है तो इसको क्या बोलेंगे, 1/9 को 11.1/9%। अगर 1/10 है तो 10%। 100 से 100 गुना 100 100 10 का 100 कट जाएगा। ठीक है। 1/11 है तो इसको कहेंगे 9.1/11%। अगर 1/12 है, 1/12 है तो इसको कहेंगे 8.1/3%। 8.1/3%। अगर उसी प्रकार 1/13 है तो इसको कहेंगे 7.9/13%। 1/14 है तो उसको कहेंगे 7.1/7%। 1/15 रहेगा उसको क्या कहेंगे, 6.1/4%। अगर 1/15 को कहते हैं 6.2/3%, सॉरी 2/3%। अगर 1/16 है तो 6.1/4%। और 1/20 को क्या कहेंगे, 5%। और 1/24 रहेगा तो क्या होगा, 4.1/6%। अगर 1/25 है तो इसको बोलेंगे 4%। 1/30 तो इसको बोलेंगे 3.1/3%। अगर 1/40 है तो 2.1/2%। अगर 1/50 है तो 2%। 5/6 है तो 83.1/3%। अगर 3/8 है, 3/8 को हम कहेंगे कितना, 37.1/2%। अगर 5/8 है तो इसको कहेंगे 62.1/2%। अगर 4/7 है तो इसको कहेंगे 57.1/7%। और 5/7 है तो इसको 71.3/7%। तो इस तरह से अगर याद है तो आपको हल नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट मान रखिएगा और आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर याद नहीं रहेगा तो आपको फिर निकालना पड़ेगा। जब भिन्न में है तो 100 से गुना करेंगे, फिर कट्टम कुट्टी करेंगे, फिर जो भी करना आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन याद रहेगा तो आप कैलकुलेशन से बच जाइएगा। इसलिए हम जो मेन जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है उसको आपको दे दिए हैं। अब 2-4 बार इसको अभ्यास करिए तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम इसमें और आगे चलते हैं। आप इसमें आप देखिए एग्जाम्पल में हम लिखे हैं 1/5 को हम 20% कहते हैं। अगर कहते 3/5 तो क्या करेंगे, तो आप तो एक तरीका करिएगा, 3/5 को 100 से गुना करिएगा, काटिएगा फिर लिखिएगा। तो आपको करना नहीं है, आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है कि 1/5 बराबर 20% होता है। तो 3/5 हो गया तो क्या करना है, बीतिया 60%। बीतिया 60%, यानी कि 20 को इस 3 से हम गुना कर दिए सीधा से। अगर 1/5 था तो 20% है। एक अंश हमेशा चेंज होते रहे, कोई दिक्कत, लेकिन हर अगर 5-5 है तो आपको सिर्फ 20 से गुना करते हुए चल जाना है। ठीक है, जैसे मान ले 4/5 तब 20 80% डायरेक्ट। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, 3/5 है तो 100 से गुना करेंगे हैं, बीतिया 60%।
तो ये जो काम है इतना कर रहे हैं, जो काम से हमको क्या छुटकारा पाना है, ये काम से हमको छुटकारा पाना है। तो सीधे आप याद रखिए कि 1/5 बराबर 20%, तो 2/5 बराबर 40%, 3/5 बराबर 60%, 4/5 बराबर 80%, 5/5 बराबर 100%। इस तरह से याद करना, मतलब तरीका अपनाना है। और यहाँ पर देखिए, जैसे मान लें 1/4%, तो आप नहीं जानते हैं तो 1/4 निकालिएगा तो ऐसे कीजिएगा, 100 काटिएगा, 4 दूनी 8 यानी 20% आपका निकलेगा। 4 दूनी 8, 4 5 20, सॉरी 25% निकलेगा, 25% निकलेगा। इस तरह से आप गुना करिएगा तो आपको ये पता हो जाए कि 1/4 बराबर कितना है। 1/4 बराबर होता है 25%। और कोई पूछ दिया कि 3/4 बराबर क्या होता है, 25 या 75%। अगर पूछ दिया 4/4 तो क्या हो जाएगा, 4/4 25 और 100%, 25 और 100%। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा तो एक बराबर क्या होता है, 100%, यानी 100% बराबर 1। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसी में एग्जाम्पल में कुछ आप अभ्यास करिए। 1/9 बराबर 11.1/9% होता है। अगर आपसे पूछे 4/9 बराबर क्या होगा, तो 11 चौ 44 और 4 एकम 4/9% हो गया। 4 से 11 में गुना किए 44 हुआ, 4 से 1 में गुना किए 4 हो गया, बटा में 9 तो 9। ठीक, उसी प्रकार 7/9 का कितना प्रतिशत होगा, तो 11 सत्ते 77 और 7 एकम 7/9% हो गया। चलिए अब और एग्जाम्पल देखते हैं। 1/8, अगर 1/8 बराबर कितना होता है, तो 1/8 बराबर होता है 12.1/2%। यही होता है। आप चाहें तो हल करके निकाल के अब देख लीजिए। अब हम कहेगा 5/8 बराबर कितना होगा, तो 12 पचे 60, 12 पचे 60 अब 5 एकम 5 अब बटा में 2, ये हो गया। लेकिन ये नहीं, ये आपका सही नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, आप देखिए कि हम यहाँ पर देख रहे थे कि हमेशा जो है अंश जो है हर से क्या है, छोटा है। हर से अंश छोटा है, हर से अंश छोटा है ना। आप यहाँ, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि हर जो अंश से बड़ा हो गया तो ये गलत हो गया। हर जो है बड़ा हो गया, अंश छोटा हो गया, अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया, तो ये गलत है। आप नोट में हल लिखिए थोड़ा सा ध्यान से। क्या लिखना है कि हर हमेशा हमेशा अंश से बड़ा होना चाहिए। इसको अब ध्यान रखना है। इस तरह से आपको ध्यान रखना, हर हमेशा अंश से बड़ा होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसको कैसे करेंगे, तरीका सीखिए। इसको करना है कैसे, अब देखिए आप ऐसे कर सकते। 60 हो गया, 5/2 है, 5/2 है। इसको आप हल कर लीजिए, 2 से 5 में भागा दे दीजिए, तो 2 दूनी 4 बचा 1। इसको आप लिख सकते हैं 2.1/2। तो बस इसमें फिर इसको ऐड कर देंगे 2.1/2। तो 60 में 2 जोड़ देंगे कितना हो गया, 62। 62.1/2%। ये आपका सही है। आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। ठीक है, और इसमें एक एग्जांपल देते हैं। अगर मान ले बोल दिया, कह दिया कि 3/8 बराबर कितना प्रतिशत, तो 3/8 बराबर कितना प्रतिशत, तो हम जानते हैं कि 1/8 बराबर 12.1/2%। तब 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 3 एकम 3 अब बटा में 2। लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि हमारा अंश जो हो रहा है बड़ा हो रहा है। तो क्या करेंगे, 2 से 3 में भागा दे देंगे, 2 एकम 2 बच गया 1, यानी आप कह सकते हैं 1.1/2।
तो आप इसको ऐसे लिखेगा 36.1/1/2। तो इसको जोड़िएगा 36×1 37.1/2%। ठीक है, तो आप निकाल लीजिएगा, बिल्कुल निकाल लीजिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही, कल हम और आगे सीखेंगे। ठीक है, कल हम आगे सीखेंगे। तो आज के लिए वीडियो का इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।